In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me Abdul Rahman यासिन बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 3 एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जितना भी इस्तेसाल है उस इस्तेसाल का खात्मा। इस्तेसाल का खात्मा, इस इस्तेसाल क्या है, इसका खात्मा क्या है और पाकिस्तान में इस आर्टिकल की कितनी अहमियत है, कितनी इम्प्लीमेंटेशन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा तो आइन जो है वो बहुत कुछ कहता है। आइन को देखें तो लगता है मुल्क जन्नत है, लेकिन जब ज़ाहिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। अब हमारा जो आर्टिकल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि किसी किस्म का इस्तेसाल नहीं होगा। इस्तेसाल इसे कहते हैं कि अगर 100 रुपया है तो 4 लोग हैं तो डिवाइड किस तरह होगा, 50 50 50 और 50, सॉरी 25 25 25 और 25, तो 100 रुपया बनता है। 25 25 50 50 50 100, तो 4 लोगों में इस तरह डिवाइड होगा। लेकिन कोई इस तरह करे, एक बंदा 50 रख ले और बाकी जो 50 बचे वो तीनों में डिवाइड कर दे, या किसी एक को आप 10 रुपये दे दें, बाकी आप जो है ना खुद रख लें 3 लोग, तो ये एक बंदे का आपने इस्तेसाल कर लिया। इसे इस्तेसाल कहते हैं। अब पहले तो हम आइन पढ़ते हैं, हमारा आइन क्या कहता है, फिर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ें हैं। मेरे मुल्क का जो आइन है वो कहता है द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability and each according to his work। पहली चीज़ कि रियासत इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है और इसी को यकीनी बनाएगी कि किसी किस्म की कोई भी इस्तेसाल नहीं होगा। लेकिन होता है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे ही नफरतें नहीं लिए बैठे पंजाब के लोगों के लिए। पंजाब के लोग वहाँ पे, आप पंजाब एक गाली है, आप जाके जो है ना वो बलूचिस्तान में जाएँ एक दफ़ा, वो वैसे बंदा कहते हैं किधर से पंजाब से शूट कर देते हैं, क्योंकि आपने उनका हक मारा है। रियासत हमेशा हक मारती है उनका। हमेशा जो फंड डिवाइड होते हैं वो बलोचियों के बेचारे बच्चे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, पैसा सारा पंजाब पे लगता है और पंजाब का पैसा सारा लाहौर में लगता है। ये होता आया है, ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। KPK में चले जाएँ, उस किस्म का जो है ना वो पैसा नहीं लगता जिस तरह किस्म का पंजाब में लगता है। पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, लेकिन फिर भी एक डिवीजन तो होती है, एक परसेंटेज तो होती है जो कि बलूचिस्तान को नहीं मिलती। ये मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं माशियात की बात कर रहा हूँ। माशी इस्तेसाल इस तरह का होता है। उसके अलावा बहुत सारा इस तरह के जी, एक बंदा है मेरिट पे है, लेकिन कुछ सिफारिश से आ जाए किसी MNA MPA की, तो जो मेरिट पे था उसको जॉब ना मिली, आपने वो जो सिफारिश से आया उसको जॉब दे दी, उसका इस्तेसाल हो गया। रिश्वत से जो मर्जी काम करवा लो, जितना मर्जी इस्तेसाल करवा लो। तो क्या अगर मैं एक सवाल करूं, क्या इस्तेसाल नहीं है? हर इदारे में इस्तेसाल हो रहा है, हर शख्स का इस्तेसाल हो रहा है। कानून सबके लिए एक है, लेकिन पैसे वाले के लिए नहीं है। पैसे वाला जुर्म करके भी बाहर आ जाएगा, लेकिन गरीब के साथ तो इस्तेसाल कर दिया आपने। सूबों के साथ इस्तेसाल नहीं हो रहा, इदारों में इस्तेसाल नहीं हो रहा। रियासत की जिम्मेदारी थी कि इस्तेसाल नहीं होगा, इस्तेसाल का खात्मा किया जाएगा। हर किस्म के ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हर किस्म के सियासी या जितने भी इस्तेसाल हैं उनका खात्मा किया जाएगा। पॉलिटिकल इस्तेसाल की बात करें तो इस तरीके से आपका नाम लेना आजकल गुनाह है। तो उस जमात के साथ आपने इस्तेसाल कर दिया। इस्तेसाल तो हो रहा है। किधर है रियासत, किधर है एस्टेब्लिशमेंट, किधर है अदलिया, किधर है आपकी गवर्नमेंट्स? ये सब नाम की बातें हैं। शर्म आनी चाहिए कि 70 साल के अंदर आइन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 70 साल के अंदर आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, आइन की बालादस्ती कायम नहीं हो सकी। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं, ये इतनी बात तो हमें समझ लगती है जो हमने की है, ये हमारे इख्तलाफात हैं, क्योंकि आइन इस तरह नज़र नहीं आता। अगली जो बात है कि हर बंदे जितनी उसकी एबिलिटी होगी उतना उसे काम लिया जाएगा। अब इससे मुराद क्या है कि एक बंदे की एबिलिटी अगर क्लर्क की है तो उसे सिफारिश के साथ अपना कैप्टन नहीं लगाया जा सकता, उसे क्लर्क रखेंगे। और क्लर्क जितना काम, और फिर ये नहीं क्लर्क, अब बंदा क्लर्क आपने भर्ती की है, काम उसे आप गधे जितना, कैप्टन जितना काम दे रहे हैं, नहीं। जितनी बंदे की एबिलिटी होगी उतना उसे काम लिया जाएगा। ये जो है ना, ये भी हमें इतनी इम्प्लीमेंटेशन इसकी नज़र नहीं आती, इतनी इम्प्लीमेंटेशन हमें ये जो आर्टिकल 3 है अपना एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल का खात्मा, ये नज़र नहीं आता।
पैसे दे के मर्जी का इंसाफ ले लो। अदल बिकते हैं, इंसाफ बिकते हैं, तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। लेकिन खैर बताने का मकसद क्या था, मेरे आइन के अंदर ये बात शामिल है कि रियासत इस चीज़ को यकीनी बनाएगी किसी किस्म का कोई इस्तेहसाल नहीं होगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के साथ जाति नहीं होगी, इक्वली लेके चला जाएगा। ये मेरा आइन कहता है। आइन बड़ा खूबसूरत है, आइन को देखें तो मेरा मुल्क जन्नत है, लेकिन अगर ज़ाहरी सूरत देखें तो लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये किसी यूरोप का आइन है, किसी अमेरिका का आइन है। पाकिस्तान में तो ऐसी बात है तो नहीं आती। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।